ओम नमो नारायण। परम श्रद्धे मेरे परम पूजनीय परम आदरणीय सदगुरुदेव गुरु मां जी, आप दोनों के श्री श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अपने गुरु भाई वर्मा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। यहां इस समागम में विराजमान उपस्थित समस्त दिव्य आत्माओं, आप सबके श्री श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि अभिवादन। मैं जसपाल सपुत्र श्री लेखराम, गांव बड़ोटा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूं। आज आप सबके सामने अपने अनुभव को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मेरे पास जब से मैंने दिव्या बीज मंत्र ग्रहण किए हैं, मेरे अनुभवों की इतनी एक विशाल श्रृंखला है, लेकिन जो मेरा विशेष अनुभव है मैं उसको आप सबके सामने, आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। वो मेरा अनुभव ये है कि मैं वर्ष 1998 से 1998 से सरकारी सेवा में तृतीय श्रेणी पर कार्यरत था। मेरे माता पिता की मैं बचपन से पढ़ाई में अव्वल रहता आया हूं। प्रथम कक्षा से लेकर के स्नातकोत्तर तक मैं हमेशा अपने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर रहता आया हूं। मेरे माता पिता और मेरे गांव वासियों की मेरे से एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि ये लड़का जो है वो बड़ा होकर के किसी बड़ी नौकरी, कोई बड़ी पोस्ट पर जाकर के, बड़े पद पर जाकर के कार्य करेगा। मेरे माता पिता जी ने एक सपना जो मेरे को एक प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए देखा था। मैं वर्ष 1998 में जब तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी के रूप में कार्य करने लगा, उसके पश्चात मैं अपने माता पिता के उस सपने को साकार करने के लिए पथ पर अग्रसर हो गया। और गनीमत मानिए, मैं 2001 से लेकर के 2009 तक की जो प्रदेश प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षाएं होती हैं, हर वर्ष हर परीक्षा को पास करके साक्षात्कार तक पहुंचा था। लेकिन मेरा यह दुर्भाग्य था कि मैं इतने वर्ष तक साक्षात देने के पश्चात भी अंतिम रूप से जो था वो मेरा चयन नहीं हो पाया था। मैंने वर्ष 2009 में बिलासपुर के समागम में सदगुरु जी से दिव्या बीज मंत्रों की कृपा प्राप्त की थी। प्रतिदिन मैं पाठ करता था, सुबह और शाम। और वर्ष 2011 तक, इस दौरान ये प्रभु ही जाने कि मेरे कौन से कष्टों का निवारण हुआ था, लेकिन मेरे अंदर एक बात जो बार बार मेरे को खलती थी कि मैं सुबह और शाम जो है वो प्रभु के प्रति इतना समर्पित होकर के दिव्या बीज मंत्रों का पाठ करता हूं, लेकिन जिस कार्य के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, उसमें मुझे अंतिम रूप से सफलता नहीं मिलती। मेरे कई रिश्तेदारों ने, मेरे कई बुजुर्गों ने, मेरे कई सहयोगियों ने जब मेरा साक्षात्कार होता था, मुझे एक बात वो अवश्य कहते थे कि जाओ यहां किसी बड़े आदमी के पास, किसी बड़े नेता के पास अपनी सिफारिश लेकर के जाओ, आपका साक्षात्कार है। मैं बचपन से प्रभु के प्रति समर्पण भावना से आस्था रखता था और मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैंने दिव्या बीज मंत्र ग्रहण किए थे। अपने प्रभु का दुख निवारण समागम जो था वो कुल्लू में था। मुझे याद है वो 294वां प्रभु कृपा दुख निवारण समागम था। मैंने उस समागम में सदगुरु जी से विशेष कृपा प्राप्त की। 25 और 26 जून 2011 की वो बात है। उसके ठीक 3 दिन के बाद 29 जून 2011 को मेरा प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए साक्षात्कार था। मेरे अंदर एक आत्मविश्वास था कि मैंने अब विशेष कृपा ले ली है,
इस बार मेरा चयन जो है वो अवश्य रहेगा, लेकिन हो सकता है मेरा वहां स्वार्थपन जो है, उस विशेष कृपा को ग्रहण करते करते हो सकता है मेरा स्वार्थपन जो है वो रहा होगा। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जब उस परीक्षा का साक्षात्कार परिणाम भी आया, उसमें मुझे सबसे कम अंक देकर के मैं फिर उस परीक्षा को सफल, मतलब उस परीक्षा में मैं असफल हो गया, फिर मेरा चयन नहीं हुआ। और जब मेरा परीक्षा परिणाम आया, इंटरनेट के माध्यम से देखा, तो वहां जो चयनित अभ्यर्थी थे वहां मेरा कहीं भी नाम नहीं था। मुझे इतना दुख हुआ, मैं घर से भागा और किसी एकांत स्थान पर जाकर के मैंने बहुत रोया, मैं बहुत रोया। और जब घर आया तो मैंने फिर दिव्याभीष मंत्रों का पाठ किया, और मैंने दिव्याभीष मंत्रों का पाठ करते करते एक बात प्रभु जी के समक्ष रखी कि प्रभु, हो सकता है ये सब चीजें मेरी किस्मत में ना हो, लेकिन एक मेरे मां बाप का सपना भी है, मैं उसे साकार करने के लिए हर वर्ष इतनी मेहनत करता हूं और मुझे अंतिम रूप से सफलता नहीं मिलती। लेकिन मैंने अपना गिला अवश्य किया, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं रोता भी था, वो मैंने गिला भी कर दिया, और गिला करते करते मेरे अंदर ऐसा आत्मविश्वास आया कि वो इच्छा ही मेरी खत्म हो गई कि मैं नहीं, कुछ नहीं है, मानवता से बढ़कर के, इंसानियत से बढ़कर के कोई पद नहीं है। और इसी तरह मेरे कुछ दिन और निकलते रहे। इसी बीच एक मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं एक दिन पाठ कर रहा था कि क्यों ना मैं इस परीक्षा को जो है वो न्यायालय में चुनौती दूं, और एक दिन मैंने वो अपील दायर कर दी। आप यकीन नहीं करेंगे, 25 जून 2011 को मैंने विशेष कृपा ली थी। प्रभु ने मेरी अंदर की बात सुनी, मेरे माता पिता के भावनाओं की कदर की, और 23 सितंबर को मुझे प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी के पद के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ है। आज मैं प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूं। ये सब जो कुछ भी हुआ है वो सब उस प्रभु की, मेरे सद्गुरुदेव की ही कृपा है, जहां आज मैं अपने मां बाप के सपने को साकार कर पाया हूं, और अपने जो मेरा उद्देश्य था उसको भी मैं पूरा कर पाया हूं। मैं सद्गुरु जी से यही बार बार विनम्र करता रहूंगा कि मैं अब अपने कार्य को ईमानदारी, कर्तव्य और निष्ठा से पूरा करूं। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा अनुभव जो है वो मेरी माताजी को लेकर के है। मेरी माताजी ने भी दिव्याभीष मंत्र ग्रहण किए हुए हैं, तो मैं उनकी दिव्याभीष मंत्रों को ग्रहण करने के पश्चात एक और उनको लेकर के जो अनुभव है उसको आपके साथ साझा करूंगा। मेरी माताजी की नजरों में कुछ फर्क है, वो ढंग से देख नहीं पाते, लेकिन वो बाजार गए थे एक दो बार अपने रिश्तेदारों के साथ। तो सड़क में आजकल आपको पता है वाहनों की व्यस्तता इतनी रहती है कि एक बुजुर्ग को, और खास करके उस व्यक्ति को जो जिसकी नजरें कमजोर रहती हैं, उसको सड़क पार करना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी माताजी सड़क पार कर रही थी, इतना भी उनको पता था कि आगे से वाहन आ रहा है या पीछे से वाहन आ रहा है। वो एकदम सड़क के किनारे खड़ी हो गई थी, और एक कार जो थी उनके दोनों टायर जो थे उनके दोनों पांव से गुजरकर दूसरी तरफ निकल गए, पर मेरी माताजी के उन पांव में बिल्कुल एक भी खरोच नहीं आई। और ये एक मर्तबा की बात नहीं है, ये उनके साथ 2 बार हुआ है। आज उनको इस प्रकार का जीवन दान मिला है, तो वो सब प्रभु की कृपा है, वो मेरे सद्गुरु जी की कृपा है। मैं आप सबको पुनः नमन करते हुए अपने सद्गुरु से प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपने एक जो आस्था मेरी बनी हुई है उस आस्था को बनाए रखना। धन्यवाद। जय हिंद। नमो नमः।